Welcome into math class. So let us start the class. Subject is math, class 10+1, and our today's topic is straight lines introduction. जिस विच हम स्ट्रेट लाइन दे बिल्कुल बेसिक तो शुरू करांगे ਆਪਾਂ ਹੁਣ बेसिक ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਆਪਾਂ स्टार्टिंग करते हैं। मान लो अपने को दो पॉइंट ने, ठीक है, एक पॉइंट ਆਪਾਂ ਇਹ कह लिए ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इधर ए पॉइंट के कोआर्डीनेट की होंगे ने अपने को, देखो इन्हों आप x1 मान लिया, y1, क्योंकि आप अगले दो डायमेंशन चल जे ला रहे हैं आप, ठीक है। इधर आ रहे x2 ਤੇ y2। जे आप दो पॉइंटों के विचकार डिस्टेंस फाइंड करनी है, हुण ए ते बी के विचकार डिस्टेंस फाइंड करनी है। सब तो पहला की है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 10th के आप किया सी जे इन्होंने दो पॉइंटों के डिस्टेंस फाइंड करनी है, मीन जी स्ट्रेट लाइन ही मैं जी आप ज्वाइन करवावे। एक लाइन बन गई, देखो यह चीज़ जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जे ये दो पॉइंटों विचकार डिस्टेंस लभनी होगी आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जिन्होंने मॉडर्ना डिनोट करते हैं। मॉडर्ना तो डिनोट करते हैं बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कला ए बी बिना भी डिनोट कर सकते हैं आप। तो यह फार्मूला की होंगे अपने को, देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। फर्स्ट यदा एक्स वाला कोआर्डीनेट सैकेंड पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोआर्डीनेट माइनस करता जी, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसी अपने को डिस्टेंस फार्मूला सी। जे आप किसी भी दो पॉइंटों के विचकार डिस्टेंस फाइंड करनी है, कोई भी दो पॉइंट, जे अपने को मान लो कोई भी दो पॉइंट दिते हुए ने, एक पॉइंट ले लीजिए अपने को दो पॉइंट ने, लेट ए का 5 माइनस 12 है, बी पॉइंट है 9 माइनस 9 ले लिए। आप डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करनी है अपने। सेम फार्मूला ला देंगे जी आप इतने। x2 कितना जी इतने देखो, x2 9 माइनस x1 5 का स्क्वायर, y2 माइनस 9 है, माइनस माइनस प्लस क्योंकि 12 की मूरी माइनस थी, y2 y1 का स्क्वायर सर। सो वही कितना बच गई 4 का स्क्वायर, इतने कितना बच गई 3 का स्क्वायर। तो ये कितना जो अपने को देखो 16 प्लस 9 कितना आ गया इंटू 25 का अंडर किया 5 यूनिट्स डिस्टेंस है जी ए ते बी के विचकार। सो इसे अपने को डिस्टेंस फार्मूला इस तरह करते थे, ठीक है जी। अगे जे अपन कोई लाइन ते मान लो पॉइंट देता एक और, यही लाइन है इतने अपन एक पॉइंट देता जी, पॉइंट पी कह लीए भी ये ए ते बी नू रेशो के डिवाइड करता है, इंटरनली ते एक्सटर्नली। पहला की है इंटरनली डिवाइड करता जी, ए ते बी नू ये इंटरनली डिवाइड करता किहड़ी रेशो च, M1 एंड M2 दे, ठीक है जी। पॉइंट पी है जो लिख देने आप इतने, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटू M रेशो M2। M रेशो M1 तो M2 दो रेशो डिवाइड करता जी अपने को। सो अपन जी पी के कोआर्डीनेट फाइंड करना, पी पॉइंट फाइंड करना हो, पी के कोआर्डीनेट फाइंड करने ने आप। जे पी के कोआर्डीनेट फाइंड करने ने तो पी के कोआर्डीनेट की होंगे, पी का एक्स कोआर्डीनेट देखो M1 प्लस M2, ठीक है। ए ते बी के विचकार करना जी आप, देखो M1 x2 यानी कि बी का पॉइंट प्लस, क्योंकि पॉइंट इंटरनली डिवाइड करने ने, ये याद रखना
इंटरनली तो M2 x1 ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली जो y कटना y का कोऑर्डिनेट कटना हो गया जी कोई M1 प्लस M2 रेशो सेम है इतने M1 y2 आ जूगी M2 y1 ये की आ जूगी y का कोऑर्डिनेट जो एक्सटर्नली ने इंटरनली ने सॉरी जो एक्सटर्नली ने तो प्लस जी का इतने की आ जूगा जी माइनस जो पॉइंट एक्सटर्नली हो गए तो प्लस की जगह की आ जूगा जी माइनस आ जूगा क्योंकि पॉइंटा आप की है एक्सटर्नली डिवाइड कर देने ठीक है जी। ये अपने को इनू की कहते हैं सैक्शन फार्मूला बोलते हैं इनू की बोलते हैं सैक्शन फार्मूला जी। सो ये बेसिक सी जो आप इन्होंने याददार करते हो क्योंकि इस तो बाद आप स्ट्रेट लाइन की इंट्रोडक्शन बारे ही याद करांगे। हम स्ट्रेट लाइन की होंगी है किसी भी दो पॉइंटा के विचकार कोई भी दो पॉइंट ने जिमें आप ए तो बी दो पॉइंट लाए सी इन्होंने ज्वाइन कर दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीनस स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट जिद आप लिए कोई कर्व ना बनती हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन है वो की है जो स्ट्रेट लाइन ठीक है। अगे आप करते हैं गल करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन स्लोप ऑफ अ लाइन लाइन की स्लोप की होंगी जी अपने सब तो पहला डेफिनेशन है जी डेफिनेशन की जाजू इफ आ लाइन एल आप एल लाइन मान ली ठीक है जी हैज़ इंक्लीनेशन कितनी बना दे जी इंक्लीनेशन अल्फा एंड नॉट पैरेलल टू किदे पैरेलल नहीं चाहिए जी नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं कहीं नहीं की चाहिए जी नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस दे पैरेलल नहीं चाहिए देन इट इज स्लोप इहदी स्लोप की हुई जी देन इट इज स्लोप इज tan अल्फा ठीक है जी tan अल्फा होगी इट इज डिनोटेड बाई कि डिनोट की जाती है इट इज डिनोटेड बाई m सो आप लिख सकते हैं फॉर m इज इक्वल टू tan अल्फा मैं tan अल्फा कि बनाती है जी अपने को लाइन बनाती है अपने को एंगल एक्स एक्सिस नाल एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव एंगल बना दी है पॉजिटिव एंगल बना दी आप नैक्सट इन डायग्राम ग्राफिकली शो करते हैं जी तो ग्राफिकली देखते हैं अपने को प्लेन के देखो जी ये लाइन है ए आप बी लाइन है जो एक्स एक्सिस ने कितना एंगल बना रही देखो एक्स एंगल नाल कितना एंगल बना रही है ये एंगल की जी इतों इधर को बन रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कितना एंगल बना रही है अल्फा बना रही है ठीक है। सारी लाइन जे आप इधर बनाइए इधर कितना बनूगा ये बनूगा पाई प्लस अल्फा ठीक है। इतने अल्फा एंगल बना रही है अल्फा एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इहदी स्लोप की हो जी स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी कि इक्वल जी tan अल्फा दे ठीक है जी। स्लोप ऑफ ए बी की होगी tan अल्फा जे आप बी ए भी कढ़िए बी तो लेके ए करते हैं तो स्लोप ऑफ बी ए की बन देखो स्लोप ऑफ बी ए वो कि इक्वल आ जाएगी देखो जी tan पाई प्लस अल्फा tan पाई प्लस अल्फा की इक्वल होंगे जी tan अल्फा दे जानी कि दोनों की स्लोप की होगी स्लोप ऑफ चाहे ए बी कर लो इज इक्वल टू की हो जाएगी स्लोप ऑफ बी ए चाहे बी ए कर लो दोनों की स्लोप की है जी सेम रहूगी ठीक है जी। ये तो जी अपने को अल्फा गिवन है फिर कर सकते हैं आप ठीक है tan अल्फा जी अपने को पॉइंट गिवन है मान लो दो पॉइंट गिवन है पॉइंट गिवन है जी आप पॉइंट फॉर्म देखते हैं आप ठीक है जी दो पॉइंट गिवन है इफ टू पॉइंट्स आर गिवन टू पॉइंट्स आर गिवन
जो दो पॉइंट गिवन ने दैन स्लोप ऑफ टेंजेंट की होगी अपने को। देखो फिर स्लोप की इवें करनी आप दो लाइन की। एक मान ली आप लिया इफ पी पॉइंट है, पी पॉइंट अपने को x1 y1 कोआर्डीनेट ने एंड क्यू पॉइंट है, क्यू के है x2 तो y2 आर टू पॉइंट्स, दो पॉइंट मान लिया आप आर टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ऑन अ लाइन एल लगे था जी आप। ठीक है देन स्लोप की देख लो जी, देन स्लोप ऑफ लाइन, देन स्लोप ऑफ लाइन की देख लो जी, स्लोप ऑफ लाइन की देख लो देयरफॉर m इज इक्वल टू m की देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इक्वल होगी। जिथे कंडीशन की है जी x1 नॉट इक्वल टू चाहिए जी x2 दे, x1 तो x2 दो में इक्वल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो x1 तो x2 इक्वल बनते तो दो एलिमेंट्स की हो जाएगी जीरो, डिनोमीनेटर कदे भी जीरो आप नहीं रखते, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, क्योंकि वाई पॉइंट की बोलते हैं आप ऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस ऑफ अबसिस्साज। ठीक है जी, डिफरेंट ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंट ऑफ अबसिस्साज, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी आप कली कंडीशन यही लाने। ठीक है सो नैक्सट जी अपने को कंडीशन ने पैरल ते परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, इनू आप 1 किस दे दिए, इनू 2 दे दिए, स्लोप ऑफ पैरल लाइन रिजल्ट याद रखना जी। जो दो लाइना पैरल ने, हम दो लाइना पैरल कदों होंगी जी आप इतों एक ग्राफ के बनाने एक्स एक्स नाल। ठीक है जी, एक लाइन एल बन ली आप, दूजी लाइन की जी अपने को एम, इहदा एंगल भी अल्फा बन रहा, इहदा एंगल भी अल्फा बन रहा, क्योंकि बिकॉज टू लाइन्स आर पैरल, ये दोवें लाइना की ने जी पैरल ने, सो इन्हों के एंगल भी की होंगे सेम होंगे। ठीक है स्लोप ऑफ एल की हुई टैन अल्फा, जे आप स्लोप ऑफ देखिए पहली दी स्लोप ऑफ एल होगी देख लो जी टैन अल्फा होगी भी, एंड स्लोप ऑफ एम वो भी की हो जाएगी, वो भी अल्फा एंगल ही है जी, एंगल सेम है, देयरफॉर दोवें स्लोप की हो जाएगी सेम। एक की स्लोप में की कह दी आप m1 इज इक्वल टू सैकेंड स्लोप में की कह दी जी m2। देयरफॉर व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, ਜਦੋਂ कि ने टू लाइन्स आर पैरेलल, जे टू लाइन अपन की ने पैरेलल ने तो उन्होंने स्लोप की हो जाएगी जी m1 इज इक्वल टू m2, तो उन्होंने स्लोप दोवें की होगी सेम होगी। इनू ये भी कह सकते हैं भी जे दोनों लाइनों की स्लोप सेम है तो लाइन्स की होंगी पैरेलल होंगी। एक कन्वर्स भी तो ट्रू है जी, इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स इज इक्वल, इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स m1 तो m2 इक्वल ने, देयरफॉर दी टू लाइन्स आर पैरेलल। सो आप भी किसी ने दोवें लाइन की नहीं बिल्कुल पैरेलल ने। थर्ड केस की है जी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, जो दो लाइना की ने आपस परपेंडिकुलर ने, दोवें लाइना की ने आपस जी परपेंडिकुलर ने। ठीक है जी 90 डिग्री एंगल बनते हैं, तो फर्स्ट लाइन की स्लोप आप की मान लीए m1 है जी। ठीक है जी एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स m1 तो m2 की
दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप ने लाइनज ने M1 ਤੇ M2 स्लोप ने उन्होंने ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ M1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ that equal to -1/M2 or we can say that M1 into M2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ -1 ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਲੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਦੀ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੈਂਕਸ